सस्पेंशन, कोलोइडल सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इसको मुख्तलिफ क्या नाम है प्रॉपर्टीज के जहन में रखते हुए सही है, हमने यहाँ पे इनको डिफरेंशिएट किया हुआ है सही है, कि किस में क्या क्या चीज़ ज़्यादा होती है, क्या क्या चीज़ कम होती है, क्या क्या चीज़ मौजूद होती है, क्या क्या चीज़ मौजूद नहीं होती। सही है? तो जल्दी से इसको देख लेते हैं। सही है, तो नंबर 1 हमारे पास जो यहाँ पे लिखा हुआ है सही है, वो है भाई पार्टिकल का साइज। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको कि पार्टिकल का साइज सस्पेंशन में सबसे ज्यादा होता है, उससे कम कोलॉइड के अंदर होता है और सबसे कम जो है वो सॉल्यूशन में होता है। सही, तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है भाई, सस्पेंशन में हमारे पास जो पार्टिकल का साइज है इट इज ग्रेटर देन, ये साइन जो लगा हुआ है ये किसका साइन लगा हुआ है, ग्रेटर देन, इट इज ग्रेटर देन यानी कि ये बड़ा होता है 100 नैनोमीटर से। सही है, यानी कि यहाँ पे पार्टिकल का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। सही है, अब कोलोइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन में क्योंकि जो पार्टिकल का साइज है वो क्या नाम है, सस्पेंशन से तो छोटा होता है सही है, लेकिन सॉल्यूशन से बड़ा होता है। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी जो रेंज है वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के दरमियान में होती है। सही है, और सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास जो पार्टिकल का साइज है सही है, वो लेस देन, ये जो साइन आपको देखें लेस देन, सही, यानी कि वो लेस देन यानी कि छोटा हो जाता है किससे, 100 नैनोमीटर से। ठीक है, तो अगर हम 100 नैनोमीटर से ऊपर पार्टिकल साइज के ऊपर जाते हैं तो वो सस्पेंशन है, अगर हम 100 नैनोमीटर से नीचे पार्टिकल साइज के ऊपर जाते हैं तो वो सॉल्यूशन है, और अगर हम 1 से लेके 100 नैनोमीटर के दरमियान में कोई भी पार्टिकल का साइज उठा लेते हैं तो वो कोलोइडल सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है भाई, सही है, तो ये आ गया पार्टिकल का साइज। फिर इसके बाद आते हैं फिल्टरेशन। अब फिल्टरेशन यहाँ पे भाई सस्पेंशन की, सही, फिल्टरेशन सस्पेंशन की जो है वो पॉसिबल होती है, यानी कि अगर हम जो है वो पानी में मट्टी को मिक्स करके उसको अगर फिल्टर करते हैं तो मट्टी अलग हो जाएगी, पानी अलग हो जाएगा। सही, फिल्टर पेपर के जरिए अगर हम पानी को गुजारेंगे तो उसमें मट्टी जो होगी वो सारी फिल्टर पेपर पे अलग हो जाएगी और पानी जो है वो अलग हो जाएगा। सही, यहाँ पे फिल्टरेशन पॉसिबल होती है। सही, लेकिन अगर हम मिल्क को, जो कि कोलोइडल सॉल्यूशन है, अगर मिल्क को फिल्टर पेपर के ऊपर से गुजारेंगे तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। फिल्टर पेपर के ऊपर आप मिल्क डालोगे, नीचे भी मिल्क ही निकल रहा होगा, ऐसा नहीं होगा कि उसके पार्टिकल ऊपर जो है वो रुक जाएंगे। सही, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि फिल्ट्रेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं होती। सही, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं ये इतने छोटे होते हैं कि वो फिल्टर पेपर से भी पास आउट हो जाएंगे, एंड द सेम रीजन इज गोज टू द सॉल्यूशन। सही, कि यहाँ पे फिल्ट्रेशन पॉसिबल नहीं होती, यानी कि अगर आप पानी में नमक को डिसॉल्व करके उसको फिल्टर पेपर से गुजारोगे तो नमक अलग नहीं होगा। सही है, तो चूंकि वहां पे भी साइज बहुत छोटा होता है तो फिल्टर पेपर के जो सुराख होते हैं ना उसमें से भी पास हो जाएगा, तो वो अलग नहीं होगा, सेपरेट नहीं होगा। सही है, तो फिल्ट्रेशन इसमें पॉसिबल होती है लेकिन इन दोनों में पॉसिबल नहीं होती। सेटलिंग ऑफ पार्टिकल, यही मैंने आपको बताया कभी, सेटिंग ऑफ पार्टिकल जो है वो यहाँ पे सेटल ऑन देयर ओन। सही, यानी कि जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे खुद से सेटल हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं सस्पेंशन के अंदर, जैसे मैंने बताया कि आप मट्टी को डिसॉल्व करो, मट्टी थोड़ी देर बाद खुद ही बैठ जाएगी। सही है, लेकिन कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर खुद से कभी भी सेटलिंग नहीं होती। सही, खुद से कभी भी सेटलिंग नहीं होती, बल्कि हमें अगर सेटलिंग करवानी है तो यहाँ पे हमें सेंट्रीफ्यूगेशन करानी होगी। सही, सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या होता है कि भाई उसको एक मशीन के अंदर, सेंट्रीफ्यूज मशीन जो होती है उसके अंदर डाल के जो है वो सही क्या नाम है, हम घुमाएंगे 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 और उसके बाद जो पार्टिकल्स हैं वो एक जगह पे क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। सही, इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल, सबने आइसक्रीम खाई है, आइसक्रीम है भाई, कोन आइसक्रीम खाई है, कोन आइसक्रीम है, तो कोन आइसक्रीम जो होती है सही, उसके अंदर उसमें क्या होता है कि जो मशीन जो लगी हुई होती है ना उसकी, सही, उसमें जब आप मिल्क डालते हो सही है तो मिल्क अंदर जाके घूमता है घूमता है घूमता है घूमता है। सही है, तो उसमें क्या होता है कि जो क्रीम होती है ना उसकी, वो सारी सिमट के आपको कोन पे मिल जाती है। सही है, और जितना भी हमारे पास जो लिक्विड पार्ट होता है वो सेपरेट हो जाता है। ठीक है भाई, हाँ ऐसी आइसक्रीम जुनैद हैदर ने ले आए भाई, यहाँ पे अभी सर्दियां हो रही है यार, क्या करो, बीमार हो जाएंगे। सही है, अच्छा अब यहाँ पे इसके बाद क्या है भाई, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में कभी भी सेटलिंग नहीं होती। सही, सॉल्यूशन में कभी भी सेटलिंग नहीं होती, आप नमक को डिसॉल्व कर लो कभी भी सेटलिंग नहीं होगी। सही है, अच्छा अपीयरेंस, सही, अगर हम सॉल्यूशन सस्पेंशन की बात करें तो अपीयरेंस इसकी ओपेक होती है, यानी कि इसमें से लाइट पास नहीं हो सकती। सही, लाइट रुक जाती है, इसी वजह से टाइंडल इफेक्ट के अंदर हमें लाइट रुकी हुई नजर आती है। सही है ना, और यहाँ पे हमारे पास जो कोलाइडल होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है, और इसके साथ जो हमारे पास सॉल्यूशन होता है ये भी हमारे पास ट्रांसपेरेंट होता है, इसकी अपीयरेंस जो है वो ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक है,
अच्छा, फिर इसके बाद टाइंडल इफेक्ट, सही। टाइंडल इफेक्ट में हमारे पास सस्पेंशन, सही है, और जो कोलॉइड्स हैं, सही है, इसके अंदर हमारे पास लाइट जो है वो नजर आती है, सही है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है शो, सही है, यानी कि लाइट यहाँ पे भी शो होती है, लाइट यहाँ पे भी शो होती है, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर हमें लाइट शो नहीं होती, सही है। फिर इसके बाद आते हैं डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स, सही है, यानी कि जो हमारे पास सॉल्यूशन सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो सॉल्यूशन के अंदर डिफ्यूज नहीं होते, सही, यहाँ पे स्लोली डिफ्यूज होते हैं, सही, और यहाँ पे रैपिडली डिफ्यूज यानी कि फौरी जो है वो डिफ्यूज हो जाते हैं, सही। अब इसके अंदर भी फर्क जो आता है वो क्या नाम है, पार्टिकल्स के साइज का फर्क आता है, क्योंकि इसके पार्टिकल का जो साइज है वो काफी ज्यादा होता है, इसलिए डिफ्यूजन यहाँ पे बहुत कम होती है, सही। इसमें स्लोली होती है और इसमें रैपिडली हो जाती है, सही है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास ब्राउनियन मूवमेंट, सही। ब्राउनियन मूवमेंट का मतलब होता है कि जो हमारे पास सॉल्यूट है ना, सॉल्यूट उसके पार्टिकल्स पानी में यानी कि जो भी सॉल्वेंट है उसके अंदर जाके जिगजैग मोशन परफॉर्म करते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट, सही है। तो जो ब्राउनियन मूवमेंट है, सही है, वो यहाँ पे हमारे पास क्या नाम है, शो होती है, सही है, नजर आती है, हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव होते हुए दिखाई देते हैं, सही है। और यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो नजर आती है, मॉलिक्यूल्स जो है मूव होते हुए दिखाई देते हैं, सही है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कभी नजर आती है, कभी नजर नहीं आती है, यानी कि हम अगर हाई पावर माइक्रोस्कोप वगैरह का इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमें जो पार्टिकल्स की मूवमेंट नजर आती है, सही है। अदरवाइज अगर हम खुद अपनी नेकेड आई से देखें, सही, नॉर्मल आई से देखें तो फिर हमें नजर नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद लास्ट है हमारे पास नेचर का, सही, कि भाई सस्पेंशन की नेचर मैंने आपको बताई थी भाई हेट्रोजीनस होती है, सही है। और जो कोलोइडल सॉल्यूशन है इसकी नेचर हमारे पास ये भी हेट्रोजीनस होगी, इसकी भी स्टेट सेम नहीं होती, सही है। और जो सॉल्यूशन है इसकी नेचर हमारे पास क्या होती है, होमोजीनस होती है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे इसकी जो नेचर है, सही, इससे रिलेटेड ये वाला पॉइंट भी हमारे पास मुकम्मल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसकी जो सारे जो पॉइंट्स हैं इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन हो तो इसको एक दफा रीड आउट कर लें, सही। तो अभी आपने सस्पेंशन में पढ़ा था ना, तो इसकी नेचर क्या होती है, हेट्रोजेनस होती है, क्योंकि इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो नेचर होता है वो डिफरेंट होता है, सही है, सेम नहीं होता। और कोलोइड में भी डिफरेंट ही होता है, सही है। और सॉल्यूशन के अंदर वो होमोजेनस हो जाता है, क्योंकि दोनों का जो नेचर है वो सेम हो जाता है, यहाँ पे बराबर हो जाता है, ठीक है।